video is from Hillsar English Medium School. Hello student, today we start with the standard 5th EVS, lesson number 5, seeds and seeds. In this lesson we study the germination of seed, सीड कैसे जर्मिनेट होता है, डिफरेंट पार्ट्स कौन से अलग पार्ट्स होते हैं, हाउ दे आर ग्रोइंग, सोकिंग ऑफ सीड एंड अलग अलग टाइप्स के सीड्स कैसे होते हैं. सो लेट अस मूव इनटू द डिटेल ऑफ दिस लेसन. यहाँ पे एक स्टोरी दी है गोपाल की. गोपाल ही वॉज वेटिंग फॉर हिज Mousy's family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. गोपाल के घर में कौन आने वाले थे? उनके मौसी की फैमिली आने वाली थी दूसरे दिन. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. वो सोच ही रहा था जब वो सब आएंगे मैं कैसे खेलूंगा उनके साथ, कैसे कैसे अलग अलग फूड खाऊंगा, एंजॉय करेंगे हम सब कजिन्स. आप लोग भी एंजॉय करते होंगे ना जब आपके घर पे कोई कजिन्स आते हैं या फिर कोई रिलेटिव्स आते हैं. सिमिलरली गोपाल वॉज थिंकिंग अबाउट दैट. जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट. उसके मदर ने उसको बुलाया. गोपाल, बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स. बाउल्स मतलब कटोरी ऑफ चना. चना मीन्स ग्राम. सीड्स को आपको क्या करना है? भिगोने हैं. कितने ग्राम्स लेने हैं? कितने चने लेने? 2 कटोरी. शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग. उसकी मदर जो है वो बुआ के घर पे जाने वाली थी और दूसरे दिन मॉर्निंग में आने वाली थी. तो तब तक इसे क्या करना था? 2 कटोरी चने को भिगोना था. As he was soaking the chana, Gopal thought, how will 2 small bowls of this be enough for 8 persons? देखो कल जो कज़िन की फैमिली आने के बाद, मौसी आने के बाद उनके घर में टोटल 8 मेंबर्स बनने वाले थे. इतने 8 लोगों को 2 कटोरी चना नहीं सफाइस होगा, पूरेगा. उसको लगा इट इज़ नॉट इनफ. सो वॉट ही डिड, सो ही सोक्ड अनदर 2 बॉल्स ऑफ चना. तो उन्होंने क्या किया? और 2 बॉल चने के लिए उन्होंने सोक कर दिए. सो उसकी मम्मा ने कहा था यू हैव टू सोक ओनली 2 कटोरी चना, बट ही हैड डन 2 मोर कटोरीज. मीन्स हाउ मेनी कटोरीज आर ही सोक्ड? टोटल 4 कटोरीज. डबल चना उन्होंने सोक कर दिया. When his mother returned the next morning, उसकी मम्मा दूसरे दिन मॉर्निंग में आ गई. What she saw? She saw that the chana were overflowing from the vessel. उन्होंने ज़्यादा चना भिगोया था तो फिर वो चना भिगो के सोख होके नीचे गिर रहे थे. Overflowing from the vessel. How much did you soak? She asked to गोपाल. गोपाल से उन्होंने पूछ लिया आपने कितने चने भिगोए थे? हाउ डिड दैट हैपन? वंडर गोपाल. गोपाल सोचने लगा कल तो इतने ही से थे 4 कटोरी, अब इतना फूल गया कि कटोरी से बाहर गिर गया. यू कैन सी इन द पिक्चर एक कटोरी से चने बाहर गिर रहे हैं ना. यू सोक टू मच. एनीवे इट इज़ गुड. नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम. तो उनके मदर ने उनको डांटा नहीं. क्या कहा? आपने बहुत ज़्यादा चने भिगो दिए, 2 कटोरी नहीं उससे ज़्यादा भिगोए. ठीक है, नो इशू. वो क्या करने वाले? उसमें से आधे ही चने लेके उसकी सब्जी बनाने वाले थे. लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट. और बाकी के आधे क्या किया उन्होंने? स्प्राउटिंग के लिए रख दिए. स्प्राउट आपको पता है ना, जब चना ग्रो होता है तो उसके अंदर से स्प्राउट्स बाहर आते हैं. सो आई कैन सेंड दीज टू योर आंट. और स्प्राउट्स आके वो अपने आंट को भेजने वाली थी. देन डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स. क्योंकि डॉक्टर ने क्या कहा था आंट को? उसके आपको स्प्राउट्स खाने हैं. स्प्राउट्स दे आर गुड फॉर हेल्थ. आपको पता है स्प्राउट से क्या मिलता है? स्प्राउट्स जो होते हैं ना अलग अलग पल्सेस के स्प्राउट्स बनाते हैं भिगो के, उसको स्प्राउट आता है. उसमें से इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. आपने पहले के लेसन में देखा था कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, उसमें से प्रोटीन जो है हमारे ग्रोथ के लिए अच्छा होता है. सो प्रोटीन खाना ज़रूरी है. द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट द स्प्राउट्स. मदर सेड. शी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन अ वेट क्लॉथ. तो उनकी मम्मी ने क्या किया? जो आधा चनों की सब्जी बनाने वाले थे, रिमेनिंग हाफ शी सो वेट क्लॉथ में उन्होंने बांध दिया. आपको पता है वो ऐसा क्यों किया होगा? आपको डिस्कस करना है यहाँ पे. व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस. आपके घर में कौन सी चीज़ें ऐसे सोक की जाती है कुकिंग करने से पहले? मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर सोक्ड बिफोर द कुकिंग. लाइक
मूंग होते हैं, या फिर चिक पीज आर देयर। आपके घर में कौन से बसेस होके है, आपको लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what things do you eat after sprouting? How are sprouted? How are they sprouted? How much time does it take? स्प्राउटिंग के लिए कितना वक्त लगता है? कौन से स्प्राउट्स आप खाते हो, स्प्राउटिंग के बाद खाते हो? मूंग खाते हैं, मटकी खाते हैं, है ना। सो दिस ऑल थिंग्स वी ईट आफ्टर स्प्राउटिंग। और कितना टाइम लगता है? इट टेक्स 2 days, 1 night for soaking and other day for getting it sprout. Has the doctor or someone you नो एवर टोल्ड यू स्प्राउट टू ईट? वाई? आपके डॉक्टर ने या फिर आपके किसी रिलेटिव को, फ्रेंड को कहा है कि स्प्राउट्स खाने के लिए? देखिए, स्प्राउट्स खाने के लिए तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर कहते हैं बिकॉज इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। एंड उसकी वजह से क्या होता है, आपको प्रोटीन्स मिलते हैं, बहुत सारे विटामिन्स भी मिलते हैं। इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर बैलेंस डाइट। आपको पता है हमें बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है, तो ये हमारी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, इम्यून पावर बढ़ती है। डू दिस एंड फाइंड आउट। आपको ये एक्टिविटी करनी है और आपको खुद को फाइंड आउट करना है, क्या ऑब्जर्व करते हैं। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू डिड एन एक्टिविटी विथ सीड्स? नाउ ट्राई अनदर वन। सीड की आपने ऑलरेडी एक एक्टिविटी की है, आपको और एक करनी है। क्या है एक्टिविटी? टेक सम चना एंड 3 बाउल्स। आपको चना लेना है और 3 बाउल्स लेने हैं। देन पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल अप इट विथ वाटर। आपको एक पहले बाउल में 5 चने लेने हैं, 5 चने लेने हैं काउंट करके, और उसमें पानी डाल देना है। पुट अ डैम पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वुल इन द सेकेंड बाउल। दूसरे बाउल में क्या करना है, एक डैम पीस ऑफ कॉटन लेना है, कॉटन क्लॉथ लेना है, एक कपड़े को थोड़ा सा भिगो के लेना है, या फिर यू कैन टेक अ कॉटन वुल लेके उसको भिगो के रखना है सेकेंड बाउल में। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चनास इन इट। उसमें भी आपको 5 चने रखने हैं, 5 चने रखने हैं। मेक श्योर दैट द कॉटन वुल और क्लोथ रिमेन्स वेट। वो जो कॉटन वुल रखा है या फिर आपने जो क्लोथ रखा है उसको वेट ही कर रहा है, बार बार उसके ऊपर पानी आपको छिड़कते रहना है, स्प्रिंकल करते रहना है। और थर्ड बाउल में क्या करना है, पुट सेम नंबर ऑफ चनास इन द थर्ड बाउल। डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट। कवर ऑल द 3 बाउल्स। थर्ड बाउल में आपको कुछ भी नहीं डालना है, पानी नहीं डालना, क्लोथ नहीं रखना, कुछ नहीं। कीप इट एज इट इज़ एंड कवर इट। देन आपको ऑब्जर्व करना है। बाउल 1 2 3 क्या ऑब्जर्व करना है? आर द सीड्स गेट एयर? फर्स्ट बाउल में नो, सेकेंड बाउल में यस, थर्ड बाउल में भी यस, उनको एयर मिल रही है। आर द सीड्स गेटिंग वाटर? फर्स्ट बाउल में हाँ मिलेगा उनको वाटर, सेकेंड बाउल में भी मिलेगा वाटर बिकॉज डैम क्लॉथ है, थर्ड बाउल में नो। वॉट चेंजेस डिड यू सी? बाउल 1 और 2 में आपको क्या दिखेगा? जो ड्राई सीड्स है चने के वो फूक जाएंगे बाय एब्जॉर्बिंग द वाटर, बट थर्ड बाउल में सीड जो है, चने जो ऐसे के वैसे ही रहेंगे। फोर्थ पॉइंट इज हैव द सीड स्प्राउटेड? सीड को स्प्राउट्स आए थे क्या? सो बाउल 1 यू मे फाइंड स्प्राउट, बाउल 2 में भी स्प्राउट्स देखेंगे, बट बाउल 3 में स्प्राउट्स नहीं होंगे बिकॉज स्प्राउटिंग के लिए वाटर की मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, जो बाउल 3 में उसे नहीं मिलते हैं। टेल एंड राइट। फर्स्ट, इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट? What difference did you see between this bowl and other bowls? Generally, we can find sprouts in bowl second as well as in bowl 1. So, bowl second में जो sprouts है बहुत ज़्यादा होंगे compared to bowl 1, and bowl 3 do not have any kind of sprouts. Why did the Gopal's mother tie the chana in the damp cloth? Damp cloth में उसे moisture मिलेगा and it gets sprouts very easily. When you split the whole masoor, you get me, that is मसूर दाल। देखो ऐसा पिक्चर दिखता है मसूर दाल का, but then you cannot sprout me. Can you think why? एक बार दाल को अगर जो अक्खे मसूर होते हैं उसे अगर हमने स्प्लिट कर दिए तो उसकी दाल मिलती है, उस दाल को स्प्राउट्स आते हैं क्या? नो। लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। आपको स्प्राउटेड चना जो मिला है ना उसकी ड्राइंग बनानी है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिया है, प्लांट योर सीड्स। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। व्हाट यू हैव टू डू? टेक अ क्ले पॉट और अ टीन कैन, जो भी कंटेनर आपके पास है, या फिर कोई प्लास्टिक का कंटेनर होगा, श्रीखंड का डब्बा होगा, या फिर एनी टीन कैन होगा, वो लेना है।
उसका माउथ थोड़ा वाइड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन सो दैट जो ज़्यादा वाटर अगर होगा हमने डाला वो निकल जाएगा। देन फिल योर कैन विथ सॉइल उसमें ऐड करना है, मिट्टी ऐड करनी है। पुट 4 or 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली। कौन से भी सीड आपको लेने हैं, बट चारों के चारों जो 4 सीड लेंगे सेम तरीके के होने, चना ले सकते, मसूर ले सकते, धनिया ले सकते, जो कुछ भी सीड लो सेम टाइप के, और उस सॉइल में रख के उसे थोड़ा सा प्रेस करना है। बहुत ज़्यादा अंदर नहीं रखना या सुपरफिशियल ऊपर भी नहीं रखना है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स, अलग अलग सीड्स आप प्लांट कर सकते हो अलग अलग ग्रुप में, है ना। देन सच एज मस्टर्ड, सरसों मस्टर्ड के सीड ले सकते हैं, या फिर फेन्यूग्रिक मतलब मेथी ले सकते हैं, सीसम मतलब तिल होते हैं ना वो ले सकते हैं, या कोरिएंडर मतलब धनिया ले सकते हैं। देन आपको लिखना है, क्या क्या लिखना है उसके ऊपर, राइट नेम ऑफ द सीड, कौन सा सीड आपने उसमें डाला है उसका नाम लिखना है। देन द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, देन जिस दिन में डेट में आपने वो प्लांटेशन किया वो डेट लिखनी है। द देन यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल, जिस दिन आपको दिखे कि उस सॉइल से कुछ तो ऊपर आ रहा है, दैट टाइम यू स्टार्ट फिलिंग द फॉलोइंग टेबल। टेबल में क्या लिखना है, डेट लिखनी है, हाइट ऑफ द प्लांट इन सेंटीमीटर, हर रोज यू हैव टू मेजर द हाइट ऑफ द प्लांट, सेंटीमीटर में मेजर करना है। हमारी जो स्केल होती है सेंटीमीटर स्केल, उससे आप मेजर कर सकते हो। थर्ड कॉलम में आपने लिखना है नंबर ऑफ लीव्स सीन, हर एक दिन आपको कितने सीड्स दिखते हैं वो सीड काउंट करके उसमें लिखने हैं। एनी अदर चेंजेस, और कुछ चेंजेस दिख रहे हैं क्या, उसकी हाइट बढ़ रही है और उसमें कुछ ब्रांचेस आ रहे हैं या फ्लावर आ रहे हैं, या और कुछ चेंजेस आपको जो दिखेंगे वो आपको नोट डाउन करना है। दिस activity is very interesting. You can try it at home with your friends also. You can share your experience of this. Then find out, आपको क्या find out करना है, how long did it take for the plant to come out of the soil, कितने दिन लगे वो plant को grow होने में और soil से बाहर आने में। what was the difference in the height of the plant on the first and the second day, फर्स्ट डे में जो हाइट थी और सेकेंड डे में हाइट में कुछ डिफरेंस था क्या, था तो कितना डिफरेंस था हाइट में। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, कौन से दिन आपको अच्छी हाइट मिली, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। जनरली थर्ड डे हाइट इंक्रीजेस। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, रोज नए न्यू लीव्स आ रहे हैं या 2-3 डेज के बाद आते हैं। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, जो प्लांट का स्टेम होता है उसमें कुछ चेंजेस है क्या, कुछ डेलिकेट है या बेंट हो रहे हैं, या उसमें से और कुछ ग्रोथ बाहर आ रही है क्या, ये सब आपको ऑब्जर्व करना है, फाइंड आउट करना है। when you do this activity side by side you will get the answers of all these questions. Now you will discuss among your friends which seeds took the most number of days for the स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल, कौन सी सीड को बहुत ज़्यादा दिन लगा सॉइल से बाहर आने के लिए, स्टेम को बाहर आने के लिए। विच सीड टुक द लीस्ट डेज, मतलब कम से कम दिनों में कौन सी सीड सबसे जल्दी ग्रो हुई थी सॉइल में। विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल, कौन सी सीड बिल्कुल भी नहीं ग्रो हुई और क्यों नहीं हुई होगी, क्या रीज़न है उसके पीछे। डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, किसी का प्लांट जल्दी ड्राई हो गया और येलो हो गया है। वाई डिड दिस हैपन, क्यों हुआ होगा, क्या रीज़न है। प्लांट जनरली येलो क्यों होता है, जब उसको न्यूट्रिएंट चाहिए ना वो नहीं मिलते तब वो येलो हो जाता है, या ड्राई अप हो जाता है जब उसको पानी नहीं मिलता। What would happen if the plant do not get water, प्लांट को वाटर नहीं मिला तो क्या हो जाएगा। Straight from your heart, what is inside the seed, how does a big plant grow from a tiny seed, छोटे से आपको खुद को सोच के आपको जो लग रहा है वो लिखना है आपको। वो जो बिग प्लांट छोटे से सीड से कैसे ग्रो हो सकता है और सीड के अंदर क्या है, क्या हो सकता है, आपको ये सोचना है और लिखना है। Think and imagine what would happen if the plants could walk, अगर प्लांट चलते तो क्या हो जाता था। हमें क्या लिख देते, सी वी कैन सी एवरीवेयर स्टैंडिंग प्लांट, तो कल जो प्लांट था वहाँ पे ही वो प्लांट रहेगा। अगर वो वॉकिंग करते थे तो यहाँ वहाँ हम लोग जैसे घूमते हैं, एनिमल्स घूमते वैसे प्लांट में घूमने लगेंगे, है ना। यू कैन ड्रॉ इमेजिनरी पिक्चर, आप खुद सोचो कैसा लगेगा।
और उसका पिक्चर ड्रॉ करो। फाइंड आउट डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स, आपको ये फाइंड आउट करना है। प्लांट्स सीड के बिना भी ग्रो हो सकते हैं क्या? हाँ, यस, सम प्लांट्स दे ग्रो विदाउट सीड्स, जिसमें फ्रूट्स नहीं आते हैं। ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें फ्रूट्स होते नहीं हैं, तो फिर वो कैसे ग्रो होते हैं? उन फ्रूट्स नहीं तो उसके अंदर सीड भी नहीं है, तो हाउ दे आर ग्रोइंग? देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, मिंट प्लांट पता है आपको, पुदीना, उसके हमने छोटे स्टिक भी लगा दी तो वो ग्रो हो जाता है। रोजेस के आपने फ्रूट्स देखे हैं क्या? यस, रोजेस डू हैव फ्रूट्स, बट जनरली रोजेस हम लगाते उसमें फ्रूट्स नहीं आते, तो उसमें सीड्स नहीं होती। सो अगर हमें रोज़ लगाना है, वी कैन पुट द कटिंग और स्टेम कटिंग ऑफ द रोज, लाइक दैट वी कैन ग्रो द प्लांट विदाउट सीड्स ऑल्सो। प्लांट्स विच हंट, देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट्स उसे हम कहते हैं हम। देर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड eat frog, insects and even mice also. The peacher plant, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? Nepenthes. It is one such plant. Peacher plant is a insectivorous plant. It is found in Australia, Indonesia and Meghalaya. In India, this peacher plant is observed. It has a peacher-like shape and the mouth is covered by a leaf. You can observe here in the picture. The plant has a special smell that attracts insects to it. When the insect lands on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. Clever way to hunt, है ना? पिक्चर में जो है उसके इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, उसके ऊपर का लीव्स बंद हो जाते हैं, लाइक दैट दे आर हंटिंग द insect. So we call it insectivorous plant. So let us stop here. आगे के टॉपिक जो है हम पार्ट 2 में देखेंगे। योर होमवर्क इज़ टू डू द एक्टिविटी एंड उसके जो ऑब्जर्वेशन है वो आप लिख सकते हैं। यू मे नीड a 1 week to complete the activity. Take care. Goodbye.